हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। जिंदगी समझनी है तो पीछे देखो। आप क्या कुछ हुआ, क्या सीख मिला, उसको देखो। जिंदगी समझनी है तो पीछे देखो, और जिंदगी जीनी है तो फिर आगे देखो। और आगे 16 सितंबर अगस्त से लेकर के 13 सितंबर के बीच में क्या कुछ होने वाला है, इस विषय पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मेष राशि की बात होगी और वीडियो नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुरूप होगा। आपकी राशि के जो स्वामी है वो मंगल है, और मंगल जो है 16 अगस्त से लेकर के ये मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे। और मृगशिरा नक्षत्र है किसका? और मृगशिरा नक्षत्र है मंगल का ही। मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं, तो मंगल अपने नक्षत्र में जाएंगे, विराजेंगे। तो क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि अगर आप अस्वस्थ हैं तो स्वस्थ हो जाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिरा हुआ है, वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। इष्ट मित्र नाते रिश्ते फ्रेंड सर्कल ये सब आपका सपोर्ट करेंगे। भाइयों से बड़े भाई हो, छोटे भाई हो, इनके साथ रिश्ते अच्छे होंगे। भूमि से संबंधित काम करते हैं तो भी अच्छा है। होटल रेस्टोरेंट है आपका तो भी अच्छा है। सुरक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, चाहे पुलिस में हो, चाहे बीएसएफ में हो, चाहे नेवी में हो, चाहे आप वायुसेना में हो, चाहे आईटीबीपी में हो, सब में अच्छा है सुरक्षा विभाग। चाहे आप किसी कंपनी में गार्ड क्यों ना हो, आपके लिए अच्छा है समय। किसानों के लिए भी अच्छा है, बहुत शानदार समय है ये कब तक? 6 सितंबर तक। नौकरी करते हैं, नौकरी में प्रमोशन बदलाव का योग दिखाई दे रहा है। अगर बदलने की सोच रहे हैं तो बदल जाएगी। अगर नौकरी पर खतरा है तो खतरा टलेगा। अचानक सहयोग मिलेगा आपको। आपको लगेगा शायद ये सहयोग नहीं करेगा, तो अचानक से वो सहयोग कर देगा आपका, इसलिए काम बनेगा। लेकिन 6 सितंबर के बाद क्या? 6 सितंबर के बाद संभलना है। आर्द्रा नक्षत्र में मंगल जाएगा। आर्द्रा नक्षत्र में जाने का सीधा सा मतलब ये है कि राहु का नक्षत्र है, और राहु के नक्षत्र में जब जाएगा तो ये खतरा है। विदेश में रहने वाले जो हमारे भाई बंधु माताएं बहनें हैं, या फिर एमएनसी में काम करते हो यहाँ, तो उनके लिए तो अच्छा है। या फिर विदेश जाना चाहती हैं या चाहते हैं, चाहे वर्किंग वीजा के तहत हो, चाहे एजुकेशन वीजा के तहत हो, चाहे पीआर के तहत हो, अगर विदेश जाना चाहते हैं तब भी ठीक है। लेकिन डोमेस्टिक लेवल पर काम करते हैं तो खर्चा अधिक होगा। उससे भी बड़ी बात, लड़ेंगे झगड़ेंगे, अनावश्यक टेंशन लेंगे, खर्चा पर कंट्रोल करना पड़ेगा। खर्चा पैसा केवल नहीं, खर्चा बौद्धिक रूप से आप अनावश्यक सोचेंगे, अनावश्यक रूप से विवाद करेंगे। ऐसे लोग आपके पास में आएंगे जो आ बैल मुझे मार आपको करना पड़ेगा। इससे बचना है। लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, अपशब्द बोलना नहीं, फ्रस्ट्रेशन लेवल को हाई मत रखना, ये सब कुछ करना है। अगर आप बीपी और शुगर से संबंधित बीमारी आपको है तो आपको विशेष सावधानी बरतनी है। गाड़ी संभल कर चलाना है। कुछ बेचना चाहते हैं या कुछ खरीदना चाहते हैं, जैसे भूमि खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, तो ऐसी स्थिति में मौखिक तौर पर मुझे तो आप पर भरोसा है, हो जाएगा, ये नहीं, भरोसा कतई मत करिए। ना आप करिए, सब कुछ कागज में हो, इस बात का ध्यान रखना है आपको। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी 13 सितंबर तक, वैसे तो ये 29 सितंबर तक है ये आर्द्रा नक्षत्र में, तो ये स्थिति है मंगल की। ठीक, आगे बढ़ो उससे पहले एक निवेदन करना चाहूंगा आपसे। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं, मुझे सुन रहे हैं, और मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बनती है लिख दीजिए। चलिए विषय पर फिर से वापस आता हूँ। अभी हमने बात की इनसे संबंधित, अब बात कर लेता हूँ आपका बिजनेस कैसा चलेगा, इसकी बात कर लेते हैं। और आपका अगर किसी प्रकार के कुटुंब में कोई संपत्ति है तो वो कैसा रहेगा, क्या कुछ होगा, बिजनेस कैसा चलेगा, दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, तो इस विषय में बात कर लेते हैं। तो 22 अगस्त तक, 13 बल्कि 11 अगस्त से लेकर के ही ये जो शुक्र हैं वो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे, जो कि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र स्वयं का नक्षत्र है।
शुक्र का। तो स्वाभाविक रूप से शुक्र अच्छा करेंगे 22 सितंबर तक, 22 अगस्त तक। 22 अगस्त के बाद से लेकर के 2 सितंबर तक ये सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे। और सूर्य आपके लिए क्या है ये मायने रखता है। शुक्र जब सूर्य के नक्षत्र में जाएगा तो ये सूर्य जो है, आप एजुकेशन लाइन में हैं तो आप एजुकेशन अच्छा होगा आपका, क्योंकि आपका जो शुक्र है वो शुक्र केंद्रेश है, चूंकि मार्केश भी है, ध्यान रखिएगा। सूर्य के नक्षत्र में जाएगा तो सूर्य और शुक्र के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं, एक दूसरे से विरोधी ग्रह होते हैं, शत्रु ग्रह होते हैं ये। तो शुक्र के नक्षत्र में जाने से बहुत अच्छा तो होता नहीं है, लेकिन आपके लिए मेष राशि, अन्य राशि वालों के लिए संभवतः अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग फल है। तो मेष राशि वालों के लिए ये उतना खतरनाक स्थिति में नहीं पहुंचाएगा। कारण कैसे? क्योंकि ये जो है ये केंद्रेश होकर के त्रिकोणेश के नक्षत्र में जाएगा। तो थोड़ा उसका सूर्य जब शुक्र जब सूर्य के नक्षत्र में जाएगा, थोड़ा बहुत गलतफहमियां हो सकती हैं अपने पार्टनर के साथ में। ये हो सकता है आपको ओवर कॉन्फिडेंट होकर के आप जो है ना, मत मुझे तो आता है कह करके आप पढ़ाई लिखाई छोड़ सकते हैं, आज के काम को कल पे टाल सकते हैं, ये हो सकता है। बाकी अन्य कोई समस्या नहीं है, तो इसलिए निश्चिंत रहें। फिर 2 सितंबर के बाद 13 सितंबर तक ये चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे और चंद्रमा आपके लिए बहुत अच्छा है, बढ़िया है। चंद्रमा का कोई शत्रु ग्रह नहीं है, कोई शत्रु नहीं है, तो ये अच्छा रहेगा। चंद्रमा के नक्षत्र में जब तक है शुक्र, अच्छा रहेगा। यानी कि 2 सितंबर से लेकर के आ, आपका ये 13 सितंबर तक तो मिलेगा क्या क्या? तो मिलेगा ये कि आपका व्यापार अच्छा होगा, आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, आपके पार्टनरशिप में अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके लिए वो अच्छा है, बढ़िया है। इसके साथ साथ में अगर कुटुंब से संबंधित कोई मामला फंसा हुआ है, यानी कि पैतृक संपत्ति है, उसका डिस्ट्रीब्यूट होना है, नहीं हो पा रहा है, कुछ न कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो वहां पर ठीक हो जाएगा। तो ये एक अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। घर खरीदने की सोच रहे, गाड़ी खरीदने की सोच रहे, इसमें आपको अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये एक अच्छी स्थिति है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो फिर ये मोटा-मोटी तौर पर ध्यान रखिएगा। अगर विस्तार से कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं कि क्या होने वाला है भविष्य में, तो आप ही की कुंडली आपका डीएनए है। 1 मिनट के अंतर से भी इधर-उधर जन्म होता है तो पूरी कुंडली बदल जाती है। तो ये तो मोटा-मोटी तौर पर है, ये बताने के लिए कि ये नक्षत्र में जा रहा है तो ये इसका ये फल मिलता है। तो चूँकि अब आपकी कुंडली कैसी है, इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए अर्थात कुंडली दिखाने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, वैभवशाली रहिए, महादेव की कृपा आप पर हो ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।